बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ये वडेरा शाही है, सिंध की वडेरों की हुकूमत है। कराची 85% देता है, 4% भी कराची को नहीं मिला। वाइट पेपर में सिवाय तफरीक करने के और ज़बान के सूबाइयत के एतबार से जो उन्होंने किया है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं। वेलकम टू एजेंडा 360। कराची के हवाले से एक दिलचस्प हफ्ता गुजरा है। इस तरह के जैसे इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू हो चुकी है। पीएसपी ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी की डिलीवरी की कमी के बायस उन्होंने धरना शहर के 12 मुख्तलिफ इलाकों में शुरू कर दिया है। इस हवाले से हमने कल शो किया तो शर्मिला फारूकी साहिबा ने एक 25 नुकात की फ़हरिस्त जो है वो सामने रख दी। हैदरवीद साहब ये सब बताया कि अलग अलग रोड प्रोजेक्ट्स, अलग अलग वाटर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी आखिरकार कर रही है। उसके अलावा MQM की तरफ से अपोजिशन आ रही है। PTI जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के ऑफिस पे दावा बोल रही है इसलिए कि पानी नहीं मिल रहा। MQM ने एक पूरा वाइट पेपर सबमिट कराया है, उसके अंदर ये ओवर आर्चिंग ज़्यादा इशूज़ हैं कि ये शहरी इलाकों में भी एक फ्यूडलिस्ट माइंडसेट आया हुआ है, मनी डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं है, रिसोर्स के हवाले से रिसोर्स के मुताबिक कराची को पैसा नहीं मिलता और रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। इस सब कुछ के ऊपर हम कॉन्वर्जेशन आगे भी बढ़ाएंगे अपने मेहमानों के साथ। व्हाट वुड यू लाइक टू से MQM के वाइट पेपर पे? एक बात क्लियर है कि अभी वो बरकरार है कि अगर आपने कराची से वोट लेने हैं तो पीपल्स पार्टी और सिंध की सूबाई हुकूमत को बुरा भला कहना है और ज़िम्मेवार ठहराना है कराची की महरूमी और कराची के जो भी इंतज़ामी मसाइल हैं उसके लिए। तो ये हमने देखा कि PSP ने पहले कहा हम अलमबरदार हैं कराची के, MQM ने कहा हम अलमबरदार हैं कराची के, और अब PTI कह रही है हम अलमबरदार हैं क्लिफ्टन के। तो मतलब ये एक तरह से ओनरशिप लेने की भी बात है। ये जहन में रहे कि ये पहली दफ़ा होगा 38 और 35 सालों में कि कराची की ओनरशिप कौन पार्टी ले सकती है पे कम से कम एक सवाल है। अभी भी मैं कहूँगा इनकम्बेंट MQM पाकिस्तान को ही समझना चाहिए और जाहिर है कि ये मेंटल उनसे अब कोई छीन ले तो आके छीन ले, लेकिन वो इट्स नॉट एज मच ऑफ अ गिवन एज इट यूज्ड टू बी। सही है। MQM पाकिस्तान की स्पेस कितनी है ये एक बहुत दिलचस्प इलेक्शन साइकिल हमें समझाएगी। सेंसस जो कि अब मरदमशुमारी कंडक्ट की जा रही है उसके थ्रू एक इंडिया भी मिलेगा। ये एक दिलचस्प साल है फॉर कराची, उसके नंबर्स, उसके लोग और उसकी रिप्रेजेंटेशन। अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करते चलें। हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं फैसल सब्जारी साहब, MPA हैं फॉर द MQM, साबिक मिनिस्टर फॉर द MQM, साबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द असेंबली, सीनियर पॉलिटिशियन एंड एक ज़माने में रेगुलर गेस्ट ऑफ आवर शो। फैसल साहब हालिया दौर में शायद थोड़ा नाराज़ रहे हैं हमसे, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमें निसार खोड़ो साहब, सीनियर मिनिस्टर फॉर द पीपल्स पार्टी, साबिक स्पीकर फॉर द पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। खोड़ो साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सब्जारी साहब ये अपोजिशन जो है ये MQM की कैंपेन की शुरुआत है या फिर वाकई में आप समझते हैं कि एक इलेक्शन साइकिल के आखिरी साल के अंदर आपके ये सारे नुकात जो हैं वो बतौर वाइट पेपर, येलो पेपर बनेंगे और बाकायदा डिबेट होंगे, और इट्स जस्ट काइंड ऑफ? बहुत शुक्रिया मोइज़। मेरे ख्याल में नहीं, मैं बड़ी खुश दिली से आप लोगों के प्रोग्राम में आता रहा हूँ और अभी भी आप बुलाएंगे तो खुश दिली से आऊँगा। आपकी तरजीह में शायद मैं नहीं शामिल रहा तो इसलिए आपने नहीं बुलाया। असल में हमारे फ़ोन्स के साथ मसला ये है कि जब तक कोई कॉल ना करे बजते नहीं है। तो पता नहीं अगर आपके फ़ोन के साथ भी ये हमारे साथ भी यही मसला है। वाइट पेपर के जहाँ तक ताल्लुक़ है कि यकीनन लोगों के लिए है, यकीनन लोगों की तवज्जो के लिए है। इसलिए है कि आप जैसे दोस्त और जो सोचने वाले जहन हैं इस शहर के, सूबे के, इस मुल्क के, वो ये सोचें कि सिंध की शहरी आबादी के साथ हो क्या रहा है। अब ये कह देना कि जनाब MQM ने क्या किया क्या नहीं किया, ये शायद इलेक्शंस की बहस हो, लेकिन अगर MQM ने कुछ नहीं भी किया है तो जो सिंध हुकूमत कमोबेश 1000 अरब रुपए अपनी किटी में 9 बरस में रख के बैठी रही है और कहने को वो खर्च भी कर दिए हैं, उसका हिसाब तो उनको देना पड़ेगा और देना चाहिए उनको। तो उनके सामने ये सवालात उठाए गए हैं, कुछ फैसलों के हैं, कुछ उनकी एग्जीक्यूशन के हैं, और अभी तक काउंटर एक्यूजेशन आई है
मतलब दलील का जवाब दलील से नहीं, इल्ज़ाम के तहत आया है। हुकूमतों का ये तरीक़ेकार नहीं होता है, हुकूमतों को नहीं होना चाहिए। मैं कहूँ कि आपने ये सड़कें नहीं बनाई, सही, तो हुकूमत ये कहे हमने बनाई हैं, ये नहीं कहें कि अच्छा आपने कौन सी बनाई थी। भाई आप हुकूमत सर में कल उन्होंने शर्मिला फारूकी साहिबा ने पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ी पुरजोर तरीके से वो 25 चीज़ें गिनवाई, उससे ज़्यादा भी थी उनके पास, लेकिन दिलचस्पी ये थी उनको भी और आज पीपल्स पार्टी को मज़ीद होगी कि ये पीएसपी हकीकतन धरना कर रही है कि मकामी हुकूमत को फ़ाल किया जाए, यानी कि पीएसपी धरना कर रही है कि एमक्यूएम को ताकत दें। आप लोग कोई अलायंस देखते हैं, कोई इज देयर समथिंग हैपनिंग? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आगे जाके मुझे तो कोई अलायंस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता पीएसपी वगैरह को। लेकिन जो दोस्तों ने बताया है वो ये बताते हैं कि शायद वहाँ से तो हमारे मेयर और हमारे बल्दियाती नुमाइंदों पर इल्ज़ामात ही आ रहे हैं। तो वो नहीं सर, वो कह रहे थे कि लोकल गवर्नेंस हो, लोकल मकामी हुकूमत को फाल किया जाए, ये कचरा उठाने का काम सूबाई हुकूमत का नहीं है। बड़े बड़े क्लियर ये काम, ये बातें तो जमात इस्लामी भी कर रही है ना, ये बातें तो और भी कर रहे हैं। प्रो अर्बन सिंध, प्रो कराची बातें हैं जो पार्टियां यहाँ से वोट लेना चाहती हैं, वो अक्सर करती हैं, एमक्यूएम हमेशा से करती आई है। एग्जैक्टली, तो वो ओनरशिप लेना चाह रहे हैं इस मैंडेट का। और जहाँ तक आपने कहा शर्मिला फारूकी साहिबा ने गिनवाए, मुझे नहीं लगता। आप कैमरा लेके अगले हफ्ते के शो के लिए भेज दीजिए शहर में जो जो उन्होंने कहे हैं कि प्रोजेक्ट्स। और दूसरी बात ये है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, आप दोनों लॉयर्स हैं भाई, सड़क बनाना सूबाई हुकूमत का काम नहीं है, ये मुंतखब बल्दियाती हुकूमत का, 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट का काम है। आर्टिकल 140 से वाज़ेह तौर पे स्पेल डाउन करता है, डिक्टेट करता है कि आपने इख्तियारात और वसाइल तकसीम करना, आप करें नहीं, अपने हाथ फाइल की ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन के प्रोसेस में है। हमने इसलिए भी पहले तजवीज़ थी हमारी सिर्फ में कि हम पिटीशन फाइल कर दें, हमारे वकला ने मशवरा ये दिया कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर इलेक्शन करवा रही है, अभी पिटीशन में चले गए तो इलेक्शन भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो निसार खोड़ो साहब, ये जो एक ओवर आर्चिंग क्लेम एमक्यूएम की अगर उसकी बुनियाद देखें तो सर यही है कि 140A के बाद एक फ़ाल मकामी हुकूमत का निज़ाम अगर दिया जाए तो वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन और पैसों की बराह रास्त डिस्ट्रीब्यूशन के बग़ैर शायद नहीं किया जा सकता। शायद प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कंट्रोल अब उस आइन के उस स्पिरिट के ख़िलाफ़ है कम से कम। देखिए, बात सुने, आप हमसे सालों का हिसाब मांग रहे हैं, वो आपने बात छोड़ के एक नई बात कर ली, उसका जवाब तो आना चाहिए था जो आपने लेने की कोशिश नहीं की। इसी तरह से हम भी दूसरी जमातों से जो यहाँ इस सूबे में किरदार अदा करती रही हैं, उनसे भी हक रखते हैं वही सब कुछ पूछने का कि जो उन्होंने इतने साल, लेकिन जवाब देने से बरी और जिम्मा नहीं है सर, कॉरिडोर में घूमे। हेलो सर, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप जरूर पूछिएगा, हम फैसल साहब से पूछेंगे, लेकिन आप पहले जवाब दे दें अपनी गवर्नेंस का। जनाब वाली, अगर आप बात नहीं करने देंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? सुन लें मेरी बात, उसके बाद आप मुझे काटें, अच्छी बात होगी। हम सब का एक दूसरे से सवाल करने का हक है, मेरा भी हक है और इनका भी हक है। बात यह है कि ये कह देना सिर्फ कि जी कुछ नहीं हो रहा, तो ये मैं समझता हूं अपने आप को सिर्फ नुमाया करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास अभी एक कंपटीशन आ गई है, एक पीएसपी की कंपटीशन है और इनकी अपनी साख मुतासर हुई है। यहाँ पीटीआई काम कर रही है, यहाँ पीपल्स पार्टी काम कर रही है, यहाँ जमात इस्लामी काम कर रही है। इस जब एक्टिविटी सारी जमातें शुरू करती हैं तो किसी न किसी ने अपनी तरफ तवज्जो मुंतकिल ज़रूर कराना होता है, इसलिए एमक्यूएम पाकिस्तान भी अपने तरफ तवज्जो मुंतकिल कराने की कोशिश, और हो सकता है नाकाम कोशिश कर रही हो। यहाँ इस वक्त कोई भी पार्टी क्लेम नहीं कर सकती कि किसका ये पीपल्स पार्टी है और ये कराची है, क्योंकि अगर मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये इनको अल्ताफ हुसैन साहब की आशीर्वाद थी, तब वो इस मंजिल पे पहुंचे। अब वो आशीर्वाद के बगैर चल रहे हैं, पीएसपी आशीर्वाद के बगैर चल रहे हैं, नहीं तो वो तो दोनों बगलगीर थे। वो तो मतलब दुनिया का नंबर 1 अव्वल मेयर कहलाता था और उनको गले लगाते थे अल्ताफ हुसैन साहब।
ये दोनों अब उनकी आशीर्वाद के बगैर चल रहे हैं। और इसी तरह से दूसरी जमातें अपने अपनी एक्टिविटीज जारी किए हुए हैं। पीपल्स पार्टी पहले भी थी, अब भी है, अल्लाह करेगा आइंदा भी रहेगी। जितनी भी कुव्वत में है हम हैं। तो ये तो नुमाया करने की बात है, क्योंकि अगर ये हमसे सवाल करते हैं तो हम उसके जवाब देने के पाबंद जरूर होंगे। हम इसके जवाब देने के पाबंद जरूर हैं, लेकिन फिर इनसे सवाल भी जरूर होंगे। ये नहीं है कि आप इनसे जवाब सवाल दें सर, करना फिर हमें इनसे कोई भी सवाल जुर्म है। करते हैं हम। हाँ जनाब, मैं ये कह रहा हूं कि इनको क्या पड़ी हुई है ये सब कुछ कहने की। क्या ये देख नहीं रहे कि इस वक्त भी कराची में, इस साल भी कराची में 10 अरब का पैकेज चल रहा है और उसके तहत 24 स्कीमें अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर वर्क है, जिसकी प्रोग्रेस है। ये खुद भी कहीं कभी खाइफ हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी का रोड इतनी जल्दी कैसे बन गया, शाहराह फैसल इतनी जल्दी कैसे बन रहा है, दूसरे डाउनटाउन के एरियाज के जो रोड्स हैं वो इस तरह से किस तरह से बन रहे हैं, मलीर में क्या हो रहा है, दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है। हो सकता है इसी चीज़ को महसूस करते हुए भी वो वाइट पेपर डालकर और पीपल्स पार्टी को कुछ इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश कर रहे हैं। है तो 10 अरब का, और 10 अरब कराची में ही है, और कराची का कोई कसूर थोड़ी है। 10 अरब के अलावा 20 अरब की हो सकता है, कल को 20 अरब का भी होगा, लेकिन काम हो रहा है। न सिर्फ ये कि जी ये डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं 10 अरब की, लेकिन क्या है कि दूसरी क्या स्कीमें नहीं चल रही हैं पाकिस्तान इस कराची में, स्कूलों की, हेल्थ की, पानी की, इन सारी चीजों पर पैसे ही खर्च हो रहे हैं। ये और सारी बातें हुकूमतों के हमने पैसे होते हैं और हुकूमत के अपने पैसे नहीं होते। बिल्कुल कराची के अंदर बेसिक डिलीवरी हो रही है, लेकिन ये जो MQM का बुनियादी नुक्ता है, जो उनकी आर्ग्यूमेंट की बेसिक कंक्लूजन है, वो ये कि आप स्पिरिट ऑफ 140A फॉलो नहीं करते। आप प्रोविंस जो है वो सही से बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट मकामी हुकूमत को फ़ाल होने नहीं देती। फंड्स जो हैं वो ट्रूली उनको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन टाइप प्रोसेस के थ्रू नहीं दिए जाते। एक ट्रू फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। जवाब देता हूँ, ये जो लोकल गवर्नमेंट का कानून बना, दरअसल MQM को शायद ये आदत पड़ी हुई है कि वो जनरल मुशर्रफ का निज़ाम चाहती हैं। जनरल मुशर्रफ के निज़ाम से MQM ने खुद पहली इलेक्शन में बाइकआउट किया था। मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि उन्होंने बाइकआउट किया था, क्योंकि जनरल मुशर्रफ का दिया हुआ प्रोग्राम उनको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब इनसे पहले वाले मेयर ने काम करना शुरू कर दिया, तो इन्हीं के हुकूमत के एक वजीर ने असेंबली में खड़े होकर कहा था, अब हम इलेक्शन कराएंगे, हमारा ही मेयर होगा, हमारी सूबाती हुकूमतें होंगी, हमारा ही फलां होगा और हमारा ही फलां होगा। ये उन्होंने कहा था, और 2005 में उन्होंने सब कुछ किया, और उसके बाद फिर वो मेयर बन गए। मेयर बने MQM की मदद से। MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मदद से बने थे अपनी जगह पे। अब उसमें इस वक्त जो कानून है वो मुशर्रफ के कानून से मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा डिसेंट्रलाइजेशन, उस वक्त डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने नहीं की। सारा मुशर्रफ का प्रोग्राम था कि डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट सुने मेरी बात, मकामी हुकूमत देना आपका फर्ज है, उसकी फाल होना या ना होना जो है उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे मखलूत है। सुन तो लो जनाब, सुन ले, पहले सुन ले। यहां सारे सिंध के इजला को तोड़ते 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 छोटे छोटे जिले कर दिए, वहां कराची के 5 जिला को 1 जिला कर दिया। यानी और जिलों में डिसेंट्रलाइजेशन, ज्यादा जिले, और यहां कराची के 1 जिला बना दिया 5 को इकट्ठा करके। डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया। डिसेंट्रलाइजेशन न करने से सारे अख्तियारात मिले, और सारे अख्तियारात के लिहाज से उन्होंने वो जो खुशी मनाई, वो उसकी वजह से आज वो नहीं है। हमने डिसेंट्रलाइजेशन करने का अगर कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि हाँ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का मेयर है, लेकिन एक्चुअली अगर हम डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को ज्यादा अख्तियार देते हैं तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है ना। हमने 1 जिले को 6 जिले कर दिए, जो पहले 5 थे हमने 1 जिला और बढ़ा दिया। लोगों की सहूलत, कॉर्पोरेशंस को डिबेट कर ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं उन सारे टीयर्स के ऊपर माशी डिपेंडेंस है प्रोविंस पे और लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री पे, जबकि एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होने के बाद उनको फाल करने का बुनियादी नुक्ता यह है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। जनाब यार, और ये करना जनाब अली, मेरी बात पूरी कर लेने दे। सिंध असेंबली में बिल पेश हुआ, सिंध असेंबली में पास हुआ, सिंध असेंबली के मेंबरान ने इस पर बहस की। एक बिल पास हुआ था, कैंसिल किया, क्योंकि उस पर इन्हीं दोस्तों को एतराज था, कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद इनके साथ बाकायदा मुशावरत की गई, इनको बिठाया गया, इनसे बातें की गई, और बातें करने के बाद हमने बिल बनाया। बिल बना के असेंबली में ले आए।
इनकी मुशावरत इसमें शामिल थी इस बिल में, और बिल में जो भी अख्तियारात थे, हो सकता है उनको एतराज हो सकता है हमें एतराज हो कि इतने अख्तियारात नहीं होने चाहिए। अगर जब सारी सूबे की हुकूमत के मातहत ये लोकल गवर्नमेंट चलने हैं तो यकीनन सूबे का भी अमल दखल होना चाहिए। हम सब थोड़ा सा आपका बेसिकली आपका जो मैं जवाब समझा हूं वो ये है कि ठीक है गलतियां होंगी इस सिस्टम में, लेकिन फैसल सजवारी साहब आप कोई नहीं होते इस गलती को उजागर करने के, क्योंकि आपने हिस्सा डाला था इसको बनाने में। भाई मैं कह रहा हूं ये सब शामिल थे इस फैसले, मेरी तकरीर मैं कह रहा हूं ये सब शामिल थे इस फैसले में। मैं भी यही कह रहा हूं। अब उनको उनसे जवाब बट आप एक और चीज़ वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डिलीवरी हो रही है, 24 स्कीमें हैं, 10 अरब रुपए हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि काम एक्चुअली हो रहा है, फिर इस चीज़ पे वो आए कि काम अगर वो कर रहे हैं इस सिस्टम के तहत तो वो भी आर्टिकल 240 की वायलेशन नहीं है और डिसेंट्रलाइजेशन के तहत ही वो कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने एड्रेस की हैं, बेशक जनरली की हों। आप क्या कहेंगे? देखिए, खोड़ो साहब ने जो बातें की हैं, मैं इन्हीं की बातों पर तबसरा करता हूँ। खुद कह रहे हैं 10 अरब रुपए, 270 अरब रुपए का बजट है सूबे का, 10 अरब रुपए लेस देन 4%। कराची कमा के कितना दे रहा है? मोर देन 85% सूबाई खजाने में जो जमा हो रहा है वो सिर्फ कराची शहर से जा रहा है। 10 अरब रुपए कह रहे हैं, 8-10 अरब रुपए की कोई और स्कीमें चल रही होंगी जिनको ये कह रहे हैं। पहली बात ऑब्जेक्शन है मेरा सर, मुझे बात करनी दीजिए। ठीक है सर, कंप्लीट कर लें। हाँ, ये है कि लेस देन 8 और 9% ये खर्च करते हैं। सूबा कर कह रहा है गलत शहर के साथ। सिंध सबसे ज्यादा जनाब खजाने में जमा कराता है, इसलिए नेशनल फाइनेंस कमीशन में हिस्सा दें। यही कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी भी कहती रही, हम भी कहते रहे। ओके फाइन, फेयर। भाई सिंध जो वो 67% या 70% या 60% रेवेन्यू कलेक्शन है, उसका 90% जो शेयर है वो तो कराची शहर से जनरेट होता है। आप विफाक से ले लें पैसे, ये कह दें क्योंकि हम कमा कर देते हैं, और जब शहर यही इसी बुनियाद के ऊपर पैसे मांगे तो आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाए नहीं। बनाएं तो उसको कन्वीन ना करें। मैं मेंबर हूं उसका, मेरा जवाब मेयर कराची मेंबर है उसके, कन्वीन नहीं करते उसको। पहली बात, रेवेन्यू में शेयर हमारा 90% से ज्यादा, एक्सपेंडिचर में हमारा शेयर 9% भी नहीं, ये ज्यादती। दूसरी, आप कह रहे हैं कि जनाब ये कानून हमारी मर्जी से गलत। मुझे अपनी तकरीर याद है, मेरे ख्याल में 20 या 21 अगस्त 2013 की है। मैंने बहुत दलील की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये, जिसको ये कह रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ का कानून महबूब था, आपको हुजूर जनरल ज़िया का कानून महबूब था, क्योंकि आपका कानून रेप्लिका है 79 के सिस्टम की। अगर जो मोइज़ जाफरी साहब ने यहाँ सवाल उठाया, खोड़ो साहब, मसला यही है। आइन कहता है लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ नहीं कहता आइन। लोकल बॉडीज ज़ेरे दस्त होती हैं सूबाई वजारत बल्दियात के और फिर वजीर आला के। लोकल गवर्नमेंट इट इज़ थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये 3 जहती हुकूमत का कानून आइन के तहत है। वजीर आला साहब फरमाते हैं, जब मेयर कराची बात करें, कि जनाब ये इख्तियारात मांगते हैं, इनको आइन और कानून के तहत इख्तियार हैं। आधी बात सच कहते हैं, कानून के तहत इख्तियार हैं। कौन सा कानून? जो आइन के खिलाफ है। जो मेयर को, कराची का हो या चेयरमैन हो जैकबाबाद या कश्मीर का, उन सब को जो इख्तियारात हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी हैं। ये ज्यादती कर रहे हैं। Agree to what? Local government, Sindh Local Government Act 2015. We did not. मैं जवाब देना चाहता हूँ। We did not. पहली बात। दूसरी बात, मैं ये अर्ज करता चलूं कि देखिए इसमें गलत क्या है। निसार खोड़ो साहब फूड के मिनिस्टर हैं इस वक्त। आप इनसे ये पूछें अगर कि भाई कितनी गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, क्या होगा, शुगर की पॉलिसी क्या होगी, ये कहें भाई मेरा इख्तियार नहीं है। इसी तरीके से मेयर को ये कहते हैं भाई कचरा उठाने के लिए कौन सा इख्तियार चाहिए? इख्तियार चाहिए। आपने चीफ सेनेटरी का भी इख्तियार अगर वजीर आला को दे दिया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना के, जिसको उठाकर फेंक दिया है। हमसे अगर शहरी सवाल करते हैं पानी नहीं आ रहा, एहतजाज करते हैं, हम भी कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, कल फिर जा रहा हूं वाटर बोर्ड के दफ्तर। मेयर के पास इख्तियार नहीं है। जो हैदराबाद से मुंतखब एक साहब हैं, वजीर हैं, जो यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, उनके पास वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इख्तियार है। सड़कें आप कहती हैं टूटी हुई हैं, निकासी है आपका मसला है, गटर बह रहे हैं, इसलिए सड़कें टूटी हुई हैं। अगर जवाब ले लें सर, ये ऑन द मेरिट्स आपकी जो ऑपोजिशन है उसके हवाले से बात की है सजवारी साहब ने कि ये डिलीवरी को जो आप कहते हैं कि इनका सपोर्ट है, अव्वल तो इनकी सपोर्ट नहीं थी, और दूसरा आपका जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो आइन के खिलाफ है। आप मुझसे बोल रहे हैं या किसी और से? सर आपसे। अच्छा जी, अभी उन्होंने क्या कहा? 2 चीजें शायद कही। एक बात कही, कौन सी? कि अख्तियारात की बात। अब डीएमसीज जो डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर वो कहें कि हम सफाई का काम आउटसोर्स करें
उनकी रजामंदी के साथ हमने किया तो इसको कह देते कि हमने सीएम के हाथ में सैनिटरी स्टाफ दे दिया, सैनिटेशन उसके हाथ में दे दिया। हमने इस सिंध में एक और इदारा बनाया था जो आप ही लोगों ने बनाया था 2005 में, नसासक। वहां सिंध के 6 शहरों को आपने नसासक में क्यों दिया था? ये क्या आउटसोर्सिंग नहीं थी? अगर कराची के दो अजला में अभी इस वक्त आउटसोर्स करके हम सफाई का काम कर रहे हैं, उस पर आपको एतराज क्या है? सफाई तो कराची शहर की होनी है ना। खड़ो साहब, अभी ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है आपका, आपके पास डायरेक्टली आप पहले आएंगे, आप ये सारा जवाब भी कंप्लीट करिएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि बकौल आपके खुद 10 अरब रुपए अगर कराची में खर्च हो रहे हैं तो वो 4% से कम है, इसको भी आप एड्रेस करेंगे। और ख़ासकर एक जो खूबसूरती है सिंध सूबे की, वो डाइवर्सिटी भी है, उसमें अर्बन रूरल डिवाइड लोग कहते हैं इसको, डिवाइड नहीं, एक यूनिफिकेशन जो है वो फैक्टर होना चाहिए। बट चाहे ये है अभी या नहीं है, इस डाइवर्सिटी को फैक्टर इन करते हुए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि निचले लेवल तक जो है पावर्स डिवॉल्व हो सकें, ताकि हर बंदा एम्पावर्ड फील करे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी माइनॉरिटीज़ भी हैं और वो माइनॉरिटीज़ अगर एम्पावर्ड नहीं फील करेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ अ मेजॉरिटी, तो डेमोक्रेसी का हुसन जो है वो भी उससे पूरा नहीं होता और आइन की रूह भी नहीं होती। तो उस हवाले से मैं आपसे पूछूंगा कि इवन अगर आपके ख्याल से ये अच्छा, ये आपका हक है, तो क्या इस हक का इस्तेमाल इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए कि जो माइनॉरिटीज़ हैं सिंध सूबे में वो भी उतनी ही एम्पावर्ड फील करें? एक ब्रेक के बाद निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो ये जवाब देंगे, और फिर उसके बाद फैसल सदवारी साहब MQM के, वो भी इस जो कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कराची की बदलती हुई या कराची की ये कंटिन्यूइंग सियासत है, जिसमें कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को आजकल आड़े हाथ लिया जा रहा है लैक ऑफ परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के हवाले से। निसार खोड़ो साहब सीनियर मिनिस्टर हैं, वो जवाब दे रहे हैं और कहते हैं कि बहुत तरक्याती काम है जो हो रहे हैं। 24 स्कीमों की आपने बात की, 10 अरब रुपए की बात की, जिस पर फैसल सब्जारी साहब ने कहा कि 10 अरब का मतलब है सर, और वाइट पेपर में भी उन्होंने कहा कि सिर्फ 4% जो है वो कराची पे खर्च होता है। मैं शायद फैसल साहब के 90% की फिगर से अग्री ना करूं, क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू कराची में बंदरगाह की वजह से भी होता है कलेक्ट, और मे बी मिसलीडिंग हो, लेकिन 4% से डेफिनेटली ज़्यादा कलेक्ट होता है। तो कैसे आप सर देखते हैं इस चीज़ को? मैंने ऑलरेडी जाने से पहले बात की थी कि सिंध एक सर बड़ा यूनिक प्रोविंस है जिसमें बड़ी डाइवर्सिटी है, तो आपको सबको साथ लेके चलना है। जी जनाब आली, मैं पहले इस बात पे तो इत्तेफाक नहीं करता जब फैसल साहब ये कह रहे हैं कि जी कराची ये हमें वफाक को मदद दे रहा है, ये सिंध वफाक की मदद कर रहा है, ये सिंध से सब कुछ हासिल हो रहा है, कराची उसका दारुल हुकूमत है। एक सेकंड, ये सिंध सूबा वफाक को इतना कंट्रीब्यूट करता है जिसपे फिर इनको ये कहना नहीं चाहिए कि ये सिर्फ कराची ये कर रहा है। कराची में सिर्फ 10 अरब रुपए जो है वो अजीब आर्गुमेंट है। नहीं, वफाक को आप कहते तो गलत होता, आपने नहीं कहा। जी जनाब आली, क्या हो गया भाई? मैं एग्री कर रहा हूँ सर आपसे। मैं कह रहा हूँ अगर उन्होंने ये कहा होता कि कराची ने वफाक को दिया तो गलत होती है बात, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिंध वफाक को देता है और विद इन सिंध कराची जो सिंध को की कंट्रीब्यूशन का हिस्सा है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, आप सुनते क्यों नहीं है भाई? आप सुन सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बस करने बैठता हूं, जो आप बोलते रहे वो सुनूंगा। मैं कह रहा हूं ये 10 अरब रुपए कराची के लिए एक खुसूसी पैकेज है जो 1 साल में उसको खर्च करके उसको पूरा करके दिखाना है। यहां सिंध की ADP 200 अरब रुपए से भी ज्यादा होगी। उसमें जो ADP की स्कीमें हैं उसमें कराची का हिसाब अलग है। वो जो ADP की स्कीमें चल रही हैं कराची में, उसका तखमीना आप लगा दें, उसमें को 50-60 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। मैं उसकी तफसील भी किसी दिन बता दूंगा, कोई यहां लेके नहीं आया इस वक्त। ये ADP की स्कीमें कराची उसमें भी इंक्लूडेड है, जिसमें उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ है, उसमें दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। K4 किसके साथ है? दूसरी चीजें कहां हो रही हैं? ये सारी, ये 1 साल में 10 अरब रुपए खर्च करने की बात है। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि कराची में 300 अरब रुपए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 4 साल में कहां किए खर्च, किधर दिखाई नहीं देते। उनका तो एक प्रोजेक्ट होता था कि जी मेट्रोपोल से लेके हम स्टील मिल तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाएंगे, वो भी नहीं बना सके थे। अगर कहने को आए तो बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं
एडीपी अलग है, ये खुसूसी पैकेज है जिसको 4% नहीं कहना चाहिए। ये कहना नहीं चाहिए कि 4% ऑफ द बजट कराची पे खर्च हो रहा है। यहां कराची पे और कहीं ज्यादा खर्च हो रहा है, जिसके बारे में ये नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने कोई पॉइंट बनाना है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो अभी जो लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो 79 की रेप्लिका है। तो 79 में फारूक सत्तार भी तो थे, उस वक्त मेयर थे कराची के, उस वक्त में क्यों नहीं कह सकते थे कि ये जी गलत है और ये जो नाकाम लोकल गवर्नमेंट का निजाम है, उस वक्त क्यों नहीं कह रहे थे? अभी क्यों कह रहे हैं? मैं सिर्फ इसी बात पे कह रहा हूं, इनको अच्छा लगता था मुशर्रफ का निजाम। मुशर्रफ जिसने सूबे को खत्म कर दिया था, एक पोस्टमैन बना दिया था, एक पोस्टमैन बना दिया था। ये हर मुल्क में ये लोकल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमतों के मातहत चलता है, और इसने इसमें एक बिल बनाने में इन सब की राय शामिल थी, इसमें मुशावरत की गई थी, उसके बाद ये बिल पास हुआ है। जिस जिस इदारे को जितने जितने अख्तियार आते हैं उनको मिले हुए हैं, अब मिले हुए हैं तो उनको काम ले लाएं। आपने रिकॉर्ड करेक्ट कर दिया है कराची के एक्सपेंडिचर के हवाले से। सर, कराची की और सिंध की ये पुलिसिंग के हवाले से भी एक सवाल है एडी ख्वाजा साहब को। मत कहें कराची और सिंध न कहें, कराची और सिंध न कहें, कराची और सिंध नहीं कहें प्लीज, कराची और सिंध नहीं कहें। ये मैं इस पे आपको माजरत के साथ ये गलत अल्फाज बोल रहे हैं आप। कराची और सिंध न कहें सर, कराची बिलखुसूस और सिंध बिलउमूम। आई थिंक ये मतलब था ब्रीफ करके कह दें तो कराची और सिंध, बट ठीक है, इफ यू टेक आपकी करेक्शन करने की मेहरबानी, आपने करेक्शन करने की मेहरबानी। और सिंध बिलउमूम जो उसके चीफ पुलिस ऑफिसर हैं, उनके हवाले से प्रोविंस का जो इख्तलाफ है उसका आप कुछ बता सकते हैं सर कि व्हाई एडी ख्वाजा इज सच अ थॉर्न इन द साइड ऑफ द पीपल्स पार्टीज प्रोविंशियल गवर्नमेंट? किससे पूछ रहे हैं? आपसे सर। मुझसे पूछ रहे हैं जी। मैं कह रहा हूं एडी ख्वाजा साहब को सिंध हुकूमत के ही सिफारिश पे लगाया गया था। ये टेन्योर पोस्टिंग नहीं होती और हुकूमत सिंध किसी भी ऑफिसर की कभी भी सर्विसेज सरेंडर कर सकती है वफाक को। इसी तौर पे अगर हमने ऐसे कर दिया है तो क्या हुआ है? अभी तो सारे कह रहे हैं ना कि पुलिस के लिहाज से तो कुछ नहीं हो रहा। आइन के अंदर आप ही की जमात ने एक फिक्स किया था, जो टूटे हुए उसके हिस्से थे उनको, जो गायब किए हुए हिस्से थे वापस डाले थे। उसके अंदर ये जो फेयरनेस और फंडामेंटल राइट्स की बात सामने आई थी सर, वो हर शहरी की अब बुनियादी हक है कि आप जब भी कोई डिस्क्रेशन इस्तेमाल करें, क्योंकि आप उसके सर्वेंट्स हैं, तो आप उस डिस्क्रेशन को एक जामे तरीके से उसको एक्सप्लेन करें, उसको समझाएं कि ये पुलिस अफसर तुम्हारे लिए पहले अच्छा क्यों था, आज तुम्हारे लिए बुरा क्यों है। मैं जवाब दूं? जी सर, जवाब दूं जी। यहाँ 9 सालों में 12 आईजीज चेंज हुए जी, 12 आईजीज चेंज हुए हैं। 9-10 सालों में 12 आईजीज जब चेंज हो सकते हैं तो जरूरी नहीं है ये टेन्योर पोस्टिंग नहीं है। मैं आपसे फिर वजाहत कर रहा हूँ, ये टेन्योर पोस्टिंग उसकी होती है जो हलफ लेकिन फिर भी आपने जवाब देना जरूरी है उस आवाम को जिसने आपको वोट करके ये इख्तियार दिया है कि आप एक नॉन टेन्योर पोस्टिंग वाले बंदे को वापस भेजें। जवाब उसका ये है कि हम अमन अमान की सूरत हाल को और बेहतर बनाने की कोशिश में हैं, और ज्यादा अमन अमान को बेहतर बनाने की कोशिश में। जरूरी तो नहीं है ना कि हम किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सहारे ही चलें। एडी ख्वाजा साहब के अंडर कुछ बेहतर मैं समझता हूं और बेहतर करने की गुंजाइश है। ठीक है, देखें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर फैसल सब्जवारी साहब से आपने जो अब सारी बातें की हैं वैसे जवाब भी लेंगे, और फैसल सब्जवारी साहब की जो ये सियासी आगे फ्यूचर नज़र आ रहा है कराची की सियासत बिलखुसूस और ओवरऑल सिंध में जो अब MQM का रोल है, उस हवाले से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फैसल सब्जवारी साहब, सारी बातें आपने सुनी ली हैं, मेरे ख्याल से कुछ आपको भी अब हक मिलना चाहिए कि आप जवाब दे सकें। हाँ जी, सूबे में तो हक मिल नहीं रहा, कम से कम टेलीविज़न शो में मिल जाए हमें हक। नहीं, देखिए खोड़ साहब के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं, वो बेस नहीं करते कहीं पर भी।
अब ये कहना कि फारूक सत्तार 79 में मेयर थे, तो भाई कायम अली शाह साहब से लेकर अब्दुल्ला शाह ये सारे के सारे भी तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चीफ मिनिस्टर थे ना, जिसमें 18th अमेंडमेंट नहीं थी और जो क्रिपल्ड किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन था। ये कोई मेरे ख्याल में रीज़न नहीं है। ये कहना कि आइन के तहत आप इख्तियार दे दीजिए, ऐसा सिस्टम दे दीजिए कि जो पोटेंट हो, जिसमें डिलीवरी हो, जिसमें फूड का मिनिस्टर हो या एजुकेशन का मिनिस्टर हो, जैकबाबाद और कश्मीर से कराची ना आना पड़े, वहीं की यूनियन कमेटी, वहीं की डिस्ट्रिक्ट, वहीं के मेयर जो है उसके पास इख्तियार हो ताकि वहाँ का मसला हो। हमारा वाइट पेपर सिर्फ शहरी सिंध के लिए नहीं है। शहरी सिंध पे तो इन्होंने 9 बरसों में बमुश्किल 100 अरब रुपए डेडिकेट किए हैं। जुल्म तो किया है दही सिंध के साथ, जहाँ से मुंतखब होकर आए 900 अरब रुपए दिखाएं एलोकेशन, वहाँ पे 9 साल में एक मॉडल यूनियन कमेटी नहीं बनाई है पूरे सूबे में, नॉट सिंगल यूनियन कमेटी। शहर छोड़ दीजिए, ज़िला छोड़ दीजिए, MQM ने क्या किया, कितना डिलीवर किया, शहर के लोग जानते हैं कि जब इख्तियार था, अथॉरिटी थी, आप दोनों चीज़ें अथॉरिटी और रिसोर्सेज एक साथ होंगी तो आप काम कर सकते हैं। तो वो हमने मेरे ख्याल में किया, और हम ये अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, इस शहर के लोगों का हक है। आप दोनों आर्ग्यूमेंट कर लें कि जनाब फेडरल बैंक्स हैं, इस वजह से रेवेन्यू कलेक्शन होती है, भाई होती तो है ना, यही तो सिमिलर बेसिस है जिसकी वजह से सूबा सिंध नेशनल फाइनेंस कमीशन में अपना हिस्सा मांगता है। जब सूबा इस बेसिस के ऊपर अपना हिस्सा मांगता है तो फिर कराची शहर क्यों नहीं मांगे सूबे से अपना हिस्सा? ये जुल्म है। और आप इसको ये कह दीजिए कि जनाब पीपल्स पार्टी ने नहीं कर रही है। मैं रिस्पॉन्सिबली ये बात कह रहा हूं कि ऑन एवरेज फैसल साहब आपने कई दफ़ा कोशिश भी कर ली इनके साथ कोalition करके, और आप फिर भी वो नताइज अपने इलेक्टोरेट के लिए नहीं ला सके लगता है जो आप चाहते थे। PML नून के हवाले से सर क्या ख्याल है? इस हवाले से पिछले हफ्ते गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ हमने बात की थी। आई थिंक हम पहले ये स्वॉट चला देते हैं जिसमें उन्होंने MQM से पॉसिबल अलायंस की बात की थी। इत्तेहाद एक पे गौर किया जा रहा है आपके थ्रू या किसी और के थ्रू? देखिए अलायंस बिल्कुल MQM के साथ हो सकता है, MQM पाकिस्तान के साथ हो सकता है, और उस पर भी बिल्कुल क्लियर कट एजेंडे के तहत, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस के तहत। ये जो डिफरेंस है क्या कहेंगे सर आपके? अब PML नून की तरफ देखेंगे, पहले तो 2 चीज़ें पॉलिटिकली बताएं कि आप अपनी स्पेस जो रही है MQM की उसको किस तरह मेंटेन कर पाएंगे आप, और क्या उसका एक तरीका फिर ये हो सकता है अलायंसेस बनाएं और उनके साथ जिनका कोई आपसे कॉन्फ्लिक्ट किसी भी सीट पे नहीं है, मे बी माए सिवाय मलीर के किसी सीट पे कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं नून से आप? फ्रैंकली स्पीकिंग तो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हलकों में एक आध में ही है, केमाड़ी में बमुश्किल 4-5% पूरे सूबे की। अगर एक वहाँ पे मसला है ना सर, वो आपसे डरा के देही सिंध में वोट लेते हैं, आप उनसे डरा के शहरी सिंध में वोट नहीं, हम तो पता नहीं किस किस से डर रहे हुए हैं, हम नहीं डरा रहे किसी को भी। प्रॉब्लम ये है, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PML हो, कराची वो बदकिस्मत दारुल हुकूमत है जिससे उसकी कोई सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत उस तरह से ओन नहीं करती जिस तरह दीगर प्रोविंशियल कैपिटल्स में ओनरशिप नज़र आती है। उसकी रीज़न ये है कि ये अपोजिशन का शहर, जो मेजॉरिटी पार्टीज होती हैं सूबे की रही या फिर वफाक की, तो भाई कराची वालों के लिए हमारे लिए बेहतर नहीं हम PPP को ही वोट दे दें? शायद वो फिर आप जाके ठट्टा से शुरू करें और कश्मीर तक चले जाएं और उन ज़िलों का हाल देखिए जो 1970 से पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं और कई हज़ार अरब रुपए जहां डेडिकेट हो चुके हैं, वहां काम नहीं हुआ। तो फिर ये अगेन मेरा रीजन जो काउंटर आर्गुमेंट है, इस हवाले से अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन ये इस इत्तेहाद के हवाले से बताएं सर, ये PML नून अगर हाथ आगे बढ़ाएगी और अगर अपनी कंडीशंस के तहत बढ़ाएगी, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होगी, तो आप इस इत्तेहाद के हवाले से आर यू इंटरेस्टेड, विल यू लुक टू इट? देखें, वज़ीर आज़म साहब ने, गवर्नर साहब ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है हैदराबाद में, वहाँ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी अनाउंस करके, ख़ास कर उस शहर में कि जहाँ बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त जो वज़ीर तालीम थे, उनका ये स्टेटमेंट था कि मेरी लाश के ऊपर यूनिवर्सिटी बनेगी, मतलब वज़ीर तालीम ये कह रहा हो। तो वहाँ बहुत अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया। उसका नाम ले लें जनाब। स्कीम्स भी 50 करोड़ की स्कीम्स भी जो हैं वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पर अनाउंस की। आई होप एग्जीक्यूट होना, अच्छा जेस्चर है। अगर मुस्लिम लीग नून इस तरह, देखें हम तो पीपल्स पार्टी के साथ भी अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हीट जनरेट हो, हिद्दत बढ़े, तनाज़ात जो हैं वो तसादुम की तरफ बढ़ें, क्योंकि यही MQM पाकिस्तान की पॉलिसी है
कि हम अदम तसादुम, अदम तशद्दुद के साथ एक तरक्की पसंदाना सियासत यहाँ पर करेंगे, मिडिल क्लास की अर्बन। मुस्लिम लीग नून, वज़ीर आज़म साहब अगर कदम बढ़ाते हैं, बिल्कुल हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि हमारे वोटर के हक़ में क्या है। कोई गैर जमहूरी ये बात नहीं है। आपके वोटर उसी तादाद में रह जाएंगे इस दफ़ा जिस तरह पहले थे? उसकी क्या स्ट्रेटजी है? PSP है, MQM लंदन है, देखिए हैदर, मेरे ख्याल में PTI है, PPP भी कराची में। इस सवाल का जवाब जो भी यहाँ बैठेगा हॉट सीट के ऊपर, वो हर फर्द अपने हिसाब से देगा। यकीनन असल नतीजा तो इंतखाबात में आएगा, लेकिन हम इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि अब हमारे बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं, वो लोगों में MPs MNAs हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोग हमसे ये ज़रूर सवाल करते हैं कि ये मसला हल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ये नहीं सवाल करते कि हम आपको क्यों वोट दें, और वो कहते हैं पतंग का निशान MQM पाकिस्तान के साथ है, हम MQM पाकिस्तान के साथ हैं। बिफोर वी गो टू खोड़ा साहब, टू रैप इट अप, आप लोग क्या इस पे गौर कर सकते हैं पीपल्स पार्टी के साथ प्रोविंस की हद तक साथ देना और PML नून का वफाक की हद तक साथ देना? देखिए, पॉलिटिक्स, सियासत हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने लोगों को बेहतर मकाम देने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए कर रहे हैं। अगर पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं, ठीक है, अगर बैठ के इक्वल टर्म्स के ऊपर कोई बात होती है तो व्हाई नॉट। लगभग जब रज़ा हारून साहब MQM में प्रोविंशियल मिनिस्टर हुआ करते थे तो वो इस तरह के सवालों का जवाब देते थे, ये कहते हुए कि आप वोट अपोजिशन करने के लिए नहीं लेते। खोड़ो साहब से भी पूछ लें कि कोalitions की जहाँ तक बात है, खोड़ो साहब MQM के साथ पहले भी कोalition आपकी बनती रही है, आइंदा आप किस तरह देख रहे हैं कि ये सियासत किस तरह अनफोल्ड होगी, खासकर कराची सिंध के कैपिटल की, जहाँ MQM जो है डोमिनेंट रही है? देखिए जनाब, हमारी कोalition बनी थी इलेक्शंस में नहीं, इलेक्शंस के बाद। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बारहा यही कहा कि हम इलेक्शन अपने तौर पर लड़ेंगे और बाद में कोalition बनाने का सोच सकते हैं। ये हमने मुख्तलिफ टाइम्स पे कुछ न कुछ इसका मुजाहरा किया भी है। 2008 से 2013 तक हमारी कोalition थी, और उससे पहले 88 में थी, 88 से 90। उसके दरमियान जो भी हुकूमतें आई उसमें MQM की कोalition नवाज लीग के साथ रही। अब नवाज लीग ने पता नहीं क्या हुआ था उनको कि उन्होंने APDM बनाई और APDM का एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कहा कि मुस्लिम लीग कभी भी MQM के साथ नहीं बैठेगी। अब ये उस वक्त का सॉरी खोड़ा साहब, पता कलामी की माजरत, हमारे पास 20 सेकंड रह गए हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आप ही से है, ये PSP ने जो धरना दिया हुआ है सर, इसको इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए आप मजीद काम करेंगे शहर में जिस तरह करते आए, या कुछ बराह रास्त उनसे भी मुज़ाकरात करेंगे? ये PSP जो कर रही है वो डॉक्टर फारूक सत्तार को जिच करने के लिए कर रही है, नहीं तो PSP खुद बहुत सी चीजों के लिए जवाबदार है कि क्या PSP ने अपने टाइम पर मुनासिब काम किया था या नहीं किया था। खोड़ो साहब आपका बेहद शुक्रिया, फैसल सब्जवारी साहब का भी बेहद शुक्रिया, नाजरीन आपका शुक्रिया। अगर आप कुछ कहना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर कह सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते की शाम 7:05 पर फिर मिलेंगे।